हेलो क्लास सेवन्थ। आज हम करेंगे आपके फर्स्ट चैप्टर को रिज्यूम। ओके, पिछली बार हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, हमने पढ़ा था मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं, न्यूट्रिशन किसे बोलते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं और उनके पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो उसके अलावा जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, जो प्लांट्स या एनिमल्स पर अपने खाने के लिए डिपेंड होते हैं, उन्हें बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। ओके, तो अब हम करेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। So, here we will learn how green plants prepare their food and how this food is transported to various parts of the plants. अब हम इसमें पढ़ेंगे कि plants अपना खाना कैसे बनाते हैं और अपने खाने को बनाकर वो different parts में कैसे भेजते हैं। So green plants prepare their food by the process of photosynthesis. आप सबको पता है कि plants अपना खाना कैसे बनाते हैं? By the process of photosynthesis. अब photosynthesis हम रिवाइज करेंगे कि होता क्या है। In green plants, food is prepared by the leaves. Plants के अंदर खाना कहाँ बनता है? Leaves में। सब तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए इसे। In green plants, food is prepared by the leaves. The leaves of these plants contain a green pigment called chlorophyll that gives them the green color. आपको पता है leaves green क्यों होती हैं? क्यों होती हैं green leaves? लीव्स ग्रीन होती हैं क्लोरोफिल की वजह से, और क्लोरोफिल हेल्प करता है खाना बनाने में। ओके, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट। क्लोरोफिल का और क्या काम होता है? सनलाइट एब्जॉर्ब करने का भी काम होता है। एनर्जी ऑफ द सनलाइट इज देन यूज्ड बाय द लीव्स टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और उसके बाद क्लोरोफिल जब सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उस सनलाइट को यूज़ करता है प्लांट अपना खाना बनाने के लिए। इसके अलावा और क्या चाहिए होता है प्लांट को? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। This process of synthesis of food by the leaves in the presence of sunlight is called photosynthesis. अब इसको photosynthesis क्यों बोलते हैं? synthesis का मतलब होता है न्यूट्रिशन, ओके, और फोटो का मतलब होता है लाइट। तो जो न्यूट्रिशन बना वो किसके प्रेजेंस में बना? सनलाइट की प्रेजेंस में, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। Thus leaves are considered as food factories और kitchens of the plant. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करिए कि लीव्स को क्या बोलते हैं? फैक्ट्री और किचन ऑफ द प्लांट। द फूड दस प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब जो खाना बन गया वो स्टोर कैसे होता है? जैसे हम जब खाना बना लेते हैं तो हमारा जो खाना बन जाता है, सब्जी बन जाती है, रोटी बन जाती है, तो सब्जी को मम्मी फ्रिज में रख देती हैं। इसी तरीके से जो इनका खाना बच जाता है, जो इनका खाना स्टोर होने वाला होता है, उसको ये स्टार्च में कन्वर्ट करके लीव्स में ही स्टोर कर लेते हैं। By checking the presence of starch in a leaf, one can find out whether a leaf has undergone photosynthesis or not. अब हम ये पता कर सकते हैं कि किसी प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये हम पता कर सकते हैं उसकी लीव से। लीव से कैसे करेंगे? देखिए ज़रा, ये एक्टिविटी है, इसको ध्यान से देखिएगा। टू एम, सबसे पहले हम क्यों कर रहे हैं इस एक्टिविटी को? टू डेमोन्स्ट्रेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ हेल्दी लीफ, है ना। अब देखिए थिंग्स रिक्वायर्ड, हमें क्या क्या चाहिए? एक ग्रीन लीफ चाहिए, अल्कोहल चाहिए, बर्नर चाहिए। देखिए बर्नर आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है जो जल रहा है नीचे, दिख रहा है आपको? ये जो नीचे लाइट जल रही है ना, ये तो ये इसको बोलते हैं बर्नर। सो बर्नर चाहिए, बीकर चाहिए। देखिए इसके ऊपर जो कंटेनर रखा हुआ है इसको बीकर बोलते हैं। फोरसेप्स होता है जो एक चिमटी टाइप का होता है, उससे उठाने में मदद मिलती है चीज़ों को। वाटर एंड आयोडीन सोल्यूशन, ओके, ये सब चीज़ें हमको चाहिए इसके लिए। नाउ मेथड, टेक अ पॉटेड प्लांट एंड कीप इट अंडर द सन फॉर अ फ्यू आवर्स। आप प्लांट को लीजिए और उसको सनलाइट में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। टेक अ लीफ फ्रॉम दिस प्लांट एंड पुट इट इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग एल्कोहल। उसमें से आप एक लीफ लीजिए और उसको एल्कोहल में डाल दीजिए। Now put the test tube in the beaker containing water using forceps. अब क्या करिए, आपने सबसे पहले लीफ को लिया और उसको टेस्ट ट्यूब में डाल दिया जिसमें अल्कोहल था। अब उस टेस्ट ट्यूब को वाटर में डाल दीजिए फोरसेप्स। कीप द कंप्लीट सेटअप ओवर द बर्नर। उसके बाद देखिए, आपने देखिए इसमें बीकर है, बीकर के अंदर टेस्ट ट्यूब दिख रहा होगा, टेस्ट ट्यूब के अंदर पत्ती दिख रही है आपको। अब आप उसे जलने दीजिए, उसको खोलने दीजिए उसको।
लेट इट बॉयल टिल द क्लोरोफिल इज रिमूव्ड, तब तक उसको खौलने दीजिए जब तक कि पूरा का पूरा क्लोरोफिल ना निकल जाए। ओके जी, जब तक वो ग्रीन पोर्शन बिल्कुल उसका उड़ ना जाए, जब तक कि वो ग्रीन प्लांट रहेगा, जब तक वो ग्रीन लीफ रहेगी, तब तक आप उसको बॉईल करते रहिए, जब तक उसका ग्रीन प्लांट जो ग्रीन पोर्शन है, जो ग्रीन कलर है, वो ख़त्म ना हो जाए। ओके, यूजिंग फोर्सेप्स केयरफुली टेक आउट द लीफ। अब फोर्सेप्स की हेल्प से उसको हाथ से मत छूना, वो गर्म होगा। फोर्सेप्स की हेल्प से आपको उसको निकालना है और वाटर से उसको साफ कर लेना है। पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन ऑन द लीफ। अब आप उस पर आयोडीन सोल्यूशन ड्रॉप करेंगे। यू विल सी द लीफ टर्निंग ब्लू ब्लैक इन कलर। आप देखोगे कि लीफ का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक, यानी ब्लू और ब्लैक कलर का जो होता है ना, डार्क कलर, उस टाइप का आपको दिखेगा उसमें। क्यों हुआ? When iodine is added to starch, its color changes to blue black। हुआ क्यों ऐसा? क्योंकि जब भी आप स्टार्च में ऐड करोगे आयोडीन सॉल्यूशन और स्टार्च होगा, तो वो कलर हो जाता है आपका ब्लू और ब्लैक। इसलिए वो आपका कैसा कलर हो गया, ब्लू और ब्लैक, क्योंकि उसके अंदर स्टार्च था और आपने आयोडीन सॉल्यूशन डाला। ओके, सो अब आपको ये एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। कंक्लूजन, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च कन्फर्म्स। अब हमें पता लग गया कि लीफ ने अपने अंदर खाना स्टोर कर रखा था, किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। कैसे पता चला? अब देखो, हम इस एक्टिविटी को दोबारा से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आपको अल्कोहल लेना है, अल्कोहल में आपको डिप करना है उसको, अल्कोहल को टेस्ट ट्यूब में लेना है, उसमें आपको पत्ती को ड्रॉप कर देना है। उसके बाद बीकर में आपको पानी डालकर उसको खौलने के लिए देना है, जब तक कि उसका ग्रीन कलर, लीफ का ग्रीन कलर गायब ना हो जाए। जब आप उसका ग्रीन कलर गायब कर दोगे तो उसके अंदर आपको आयोडीन सॉल्यूशन डालना है, और आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद अगर वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है तो उसके अंदर स्टार्च है, अगर वो नहीं होता तो उसके अंदर स्टार्च नहीं है। तो ये वाली एक्टिविटी आज हमने की है, अब इसकी आगे हम कल करेंगे। ओके, तो ये आपका होमवर्क है कि आप इस एक्टिविटी को अपनी नोटबुक में लिखकर और ये पिक्चर प्यारी तरीके से ड्रॉ करके मेरे पास होमवर्क भेजेंगे। ओके, ओके देन, बाय।